ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है और ये घटना है कि शनिदेव अस्त हो रहे हैं। शनिदेव अस्त हो रहे हैं और इसका प्रभाव आप सभी 12 राशि पर पड़ेगा। शनिदेव के अस्त होने का मतलब क्या है? शनि और सूर्य का मिलन हो रहा है। अस्त ग्रह का प्रभाव यानी उसकी ताकत कम हो जाती है। 29 मार्च को शनि मीन राशि में होंगे और ये उनकी मीन संक्रांति होगी। शनि कर्म और न्याय के ग्रह हैं। काम, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, जॉब जो भी लोग करते हैं और अधिकतर लोग यही करते हैं, उनको बहुत बहुत सावधानी रखनी होगी, अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा। लड़ाई झगड़ों से, कोर्ट कचहरी से बहुत दूर रहना है आपको। जितना लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे उतना बचेंगे। शनि अस्त होते हैं तो ज़मीन का खरीदना या बेचना नहीं करना चाहिए। कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। जिन भी राशियों की शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है, उन्हें राहत ज़रूर मिलेगी। आपकी राशि पर अस्त शनि का क्या प्रभाव होगा, ये मैं आपको बताऊंगा और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह की एक चमक होती है, हर ग्रह की एक ब्राइटनेस होती है। हर ग्रह की चमक सूर्य से उसकी दूरी पर निर्भर करती है। ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उतना चमकेगा। उदाहरण के तौर पर जब सूर्य से 180 डिग्री पर चंद्रमा होता है तो पूर्णिमा होती है, यानी कि चांदनी रात। और जब चंद्रमा सूर्य एक साथ हो, एक ही राशि में हो, तो काली रात होती है, यानी कि अमावस्या की रात। यानी चंद्रमा दिखाई नहीं देता और काली रात हो जाती है। चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश में मिल जाता है तो चंद्रमा जो है वो बेकार हो जाता है, उसका कोई बल ही नहीं रहता। 28 फरवरी 2025 और 9 अप्रैल 2025 तक और 29 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक शनि सूर्य मीन राशि में होंगे और ये सबसे खतरनाक समय होगा सभी 12 राशियों के लिए। शनि सूर्य परम मित्र नहीं है, परम शत्रु हैं। एक दूसरे से इनका रिश्ता खराब है। ये जो शनि है वो कुंभ राशि और मीन राशि दोनों में अस्त हो रहे हैं। तो शनि की जो संक्रांति आ रही है मीन राशि की, वो उस समय पर हो रही है जब शनि अस्त है। शनि का परिवर्तन मीन राशि में बढ़िया नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शुरुआत शनि अस्त से हो रही है, यानी कि शनि यहाँ पर कमजोर है। शनि और सूर्य दोनों अस्त होंगे, सूर्य राहु एक साथ होंगे तो शापित दोष भी बनेगा और ग्रहण दोष भी बनेगा। 29 मार्च को शनि मीन राशि में चले जाएंगे। 29 मार्च को मीन राशि में 6 ग्रह होंगे, चंद्रमा निकल जाएंगे एक दो दिन के बाद, लेकिन 5 ग्रह एक साथ होंगे तो मुश्किल घड़ी है, खतरनाक घड़ी है, सावधान रहने वाला वक्त है। अस्त ग्रह की चमक खत्म हो जाती है, अस्त ग्रह जल जाता है, अस्त ग्रह सामने वाले व्यक्ति को यानी हर राशि वाले को कंफ्यूज करता है। शनि से मिलने वाले फल कम हो जाएंगे, रिजल्ट कम हो जाएंगे। अस्त ग्रह नीच ग्रह के बराबर फल देता है। शनि अस्त तो सरकार और जनता के बीच में विरोध होता है, टकराव होता है, लड़ाई होती है, युद्ध जैसे हालात कई कई जगहों पर दंगों जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। काला सूर्य, नेता गलत फैसले लेते हैं, शासन प्रशासन के बीच में मतभेद होते हैं। संसार के लिए भी ओवरऑल ये समय अच्छा नहीं है, ये समय साधना का है। शनि के मंत्र जाप करिएगा और 14 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। तो तुरंत अभी हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और ऐसी सटीक और सही जानकारियाँ प्राप्त करिए। हम आपको बहकाने नहीं, हम आपको ज्योतिष का सही ज्ञान सिखाने आए हैं। तो चलिए आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा अब जानते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शनि अष्टम और भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में ही अस्त हो रहे हैं। ये कुंडली आपके सामने है, इसमें देखिए शनि की स्थिति। भाग्य का स्वामी भाग्य में अस्त हो जाए तो हम ये कहेंगे कि भाग्य डूब गया, भाग्य खत्म हो गया, तो समय अच्छा नहीं है।
28 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक शनि भाग्य भाव में अस्त रहेंगे। सावधानी रखनी होगी, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, घर के बड़े फैसले सावधानीपूर्वक लीजिए। ऑफिस में सीनियर से आपका वाद विवाद हो सकता है, यानी टेंशन्स बढ़ सकती हैं। घर में कलह कलेश हो सकती है, फैमिली मेंबर्स के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहसबाजी हो सकती है। बेकार का घूमना फिरना, बेकार का ट्रैवल, यानी बेकार में पैसा इधर-उधर खर्च होगा, भाग-दौड़ बढ़ेगी, घर में जो खुशियाँ हैं वो कम होंगी, परिवार से जुड़ी या घर से जुड़ी या काम से जुड़ी हुई फालतू की भाग-दौड़ होगी। लेना-देना एक नहीं, बस पेट्रोल खर्च हो रहा है, समय खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा, बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, मंजिल पता नहीं कहाँ है। बेकार के ट्रैवल से आपको बचना होगा, मेहनत होगी लेकिन फेल होगी, टेंशन बढ़ेगी। 29 अप्रैल से शनि 10वें घर में अस्त हो जाएंगे। कर्म भाव में अस्त होंगे तो कर्म में तकलीफें आएंगी, यानी नौकरी में तकलीफ आएगी, व्यापार में तकलीफ आएगी, सीनियर से तू-तू मैं-मैं हो सकती है, जूनियर से कोई बातचीत हो जाए, इधर-उधर बेकार के लफड़ों में, झगड़ों में, तू-तू मैं-मैं में फँस जाएँगे। ससुराल से कोई अनबन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। प्रमोशन हो रही है, अचानक से सीनियर कहे नहीं हो रही है। कोई आपका अप्रेज़ल होने वाला था, अचानक से टल गया। कुछ बड़ा पोजीशन या पैसा हाथ आने वाला था, अचानक से आते-आते निकल गया हाथ से। जितना सोचा था, उतना मिला नहीं। जितना काम किया, उतना रिज़ल्ट नहीं मिला। जितनी मेहनत की थी, उसका आधा मिला, भाग्य तो ज़ीरो ही हो गया। नौकरी में सँभल कर रहना होगा, बॉस से कलेश, कलह, परेशानी हो सकती है। जॉब में चेंज करने की जो आप सोच रहे थे तो अभी मत करिएगा। हो सकता है आप सोच रहे हो और आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, आपकी कोई गलती पकड़ कर आपको निकाल दिया जाए। यानी आप नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, नौकरी छूट सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है इस समय में। विदेश जाने या विदेशी कंपनी में नौकरी करने में कोई गड़बड़ी हो सकती है। यानी विदेश गए, पता चला किसी ने झूठ बोल दिया, वहाँ पे जैसा सोचा था वैसा काम नहीं मिला, कुछ उल्टा-सीधा काम मिल गया। विदेश गए तो पता चला कि कोई पैसे खा गया और आधे रास्ते से ही वापस आ गए 4 दिन में। कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो सकती है, या किसी विदेशी कंपनी ने डील करी और नुकसान हो गया, फ्रॉड हो गया। सरकारी विभाग में है या नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी गलत काम मत करिएगा, यदि टैक्स वैक्स की चोरी या फिर कोई और गलत काम, किसी को रिश्वत देना लेना, वरना ऐसा किया तो दंड मिल जाएगा, परेशान हो जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों को भी ये थोड़े दिन सावधान रहने की मैं सलाह दूंगा। हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना और शंकर जी की उपासना करिए, और 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनिएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली खराब है, आप पहले से परेशान हैं, तो और परेशान हो जाएंगे। तो कृपया करके अपनी जन्म कुंडली की जांच ज़रूर करा लीजिए, और मेरे द्वारा बताए गए उपायों से आपको ज़रूर राहत मिलेगी। दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। राधे राधे।